तो बच्चों हम फोर्सेस को जो है उनकी रेजोल्यूशन की तरफ चलते हैं, उनको स्प्लिट करने की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप वेक्टर्स, यानी कि यहाँ पर उस वेक्टर की जगह पे फोर्सेज आएंगे, क्योंकि हम उनके एग्जाम्पल लेके चलेंगे, इनटू देयर कंपोनेंट फोर्सेज, उनके कंपोनेंट फोर्सेज में स्प्लिट कर देना एक फोर्स को, वो उसकी क्या कहलाती है, उसकी वो आगे कहते हैं उसकी कहलाती है जी वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज होगी वो। तो अब वो कैसे कि हम आगे डिटेल में बात करते हैं। ये देखें, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इसका रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्स। अब वो जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, तो वो बल्कि परपेंडिकुलर होते हैं ऐसा बोल लो। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में किसी भी फोर्स को तोड़ देना, स्प्लिट कर देना, क्या कहलाता है, उसकी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। वो कहते हैं कि कंसिडर करें कि एक फोर्स है और जो कि ओ ए है, फोर्स का नाम जो लाइन ओ ए से शो की हुई है, ये देखें, ये है जी वो फोर्स, ये आ रही, ये ओ ए है, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे में शो कर देता हूँ, ये ओ ए लाइन है। अब करना क्या है इस ओ ए लाइन का, वो कहते हैं कि इसका कोई ना कोई थीटा बन रहा है जी, बिल्कुल बन रहा है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये थीटा है इसका। अब इसका क्या करें, वो कहते हैं कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करें इसके जो है ना एक्स एक्सिस के ऊपर, उसके मतलब हेड से, ये इसके हेड से ऐसे ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ यहाँ पे, इसकी बात हो रही है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हमें नज़र आ रहा है यहाँ से एक ये इस तरह से भी एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया हमने, ये वाला, ये भी आ गया। अब हमें नज़र आ रहा है कि जो हम अभी पढ़ के आए थे हेड टू टेल रूल, उसके अकॉर्डिंग ये तो बात फिट हो गई कि हमने ये एक पहला वेक्टर पटका, ऐसे पहला वेक्टर ऐसे आया, दूसरे वाला पहले वाले की हेड से दूसरे वाले की टेल ऐसे शुरू होकर ये दूसरा वाला आ गया, और जो फिर ये ओ ए है, ये तो हमें नज़र आ रहा है कि भाई ये तो सीधा सीधा हेड टू टेल रूल बन रहा है, क्योंकि पहले वाले की जो टेल है वो रिजल्टेंट की टेल से मिल रही है और दूसरे वाले का हेड जो है वो रिजल्टेंट के हेड से मिल रहा है। देखें ना, दोनों के हेड मिल रहे हैं यहाँ दोनों के टेल मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास अभी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे हेड टू टेल रूल, उसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम ऐड करें तो ओ ए इक्वल आ जाएगा ओ बी प्लस बी ए के, ये हमारे पास आ गया जी इसका जो है वो कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास वो कहते हैं द कंपोनेंट्स ओ बी एंड बी ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ देखें ना, ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये एंगल 90 का बनता है, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। और फिर वो कहते हैं ओ ए रिप्रेजेंटिंग द फोर्स एफ, बिल्कुल ठीक बात है, ये जो ओ ए है ये फोर्स बता रही है, और फोर्स कौन सी, उसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, रिजल्टेंट फोर्स बोल लें बल्कि इसको आप। तो फिर वो कहते हैं ओ बी प्रेजेंटिंग द एक्स कंपोनेंट, बिल्कुल ठीक है, ये जो है ओ बी ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग है ना, तो ये एक्स कंपोनेंट है, और ये जो ए बी है या बी ए बोल रहे हैं आप इसको, ये किसके अलोंग है, ये बेसिकली अलोंग है वाई एक्सिस के, तो इसको हमने एफ वाई बोलना है, बी ए वो बोल रहे हैं इसको। वैसे एक चीज़ और भी याद रखिएगा बच्चों, बी ए और ए बी वेक्टर्स के लिए सेम नहीं होते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये कभी भी सेम नहीं होता है। इसकी वजह हम आगे देखेंगे कि डायरेक्शन का लेना देना होता है इसके अंदर। खैर बच्चों, आगे हमारे पास वो और फर्दर बातें करके कहता है कि इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ वाई, यानी कि जो ओ बी है इसी जगह पे हमने एफ एक्स लिख दिया, ये जो बी ए है इसी जगह पे हमने एफ वाई लिख दिया, और ओ ए की जगह पे हमने एफ लिख दिया है। तो नीचे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जो कि है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब वो कहते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालें इसकी, वो कहते हैं कि यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई ऑफ अ फोर्सेस एफ एक्स एंड एफ वाई कैन बी फाउंड यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल पर फिथागोरस थ्योरम लग सकता है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो उसके अलावा पहले और चीज़ें देख लें, उसको बाद में लगाते हैं। वो पहले ये कहते हैं कि देखें भाई, हमने अभी पढ़ा है कि कोस किस तरह से, कोस कैसे निकालते हैं, हम कोस निकालते हैं जो हमारे पास होता है ये नीचे वाला कंपोनेंट, ये वाला, ठीक है, इसको हम बेस बोलते हैं, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस करके हम निकालते हैं। तो यहाँ पे बेस हमारे पास एफ एक्स है और जो हाइपोटेनस है वो एफ है, तो ये एफ एक्स ओवर एफ आ गया कोस थीटा के इक्वल। मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, यहाँ पे आ गया ये ऐसे एफ एक्स डिवाइड बाय एफ। बच्चों यहाँ पे f क्या हो रहा है, f यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इसने क्या हो जाना है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा एफ कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो यही बात उसने लिखी भी हुई है नीचे, बस उसने थोड़ी सी दाएं बाएं करके लिखा हुआ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसको ताकि आपको आसान रहे। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि एफ एक्स इक्वल होता है एफ कोस थीटा के, इसी तरह से एफ वाई इक्वल होता है एफ साइन थीटा के, क्योंकि जो एफ वाई निकालेंगे ना हम, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है डिवाइड बाय हाइपोटेनस इज इक्वल होता है साइन थीटा के। अब एफ इधर क्या हो रहा है, एफ इधर हो रहा है डिवाइड, उधर साइन के साथ जाके क्या हो जाना इसने मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा ऐसे, इधर मल्टीप्लाई होगा तो एफ साइन थीटा बन जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा एफ वाई के। तो नीचे लिखा हुआ उसने एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है, ये यूज़ होंगी न्यूमेरिकल्स के अंदर, एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा। अगर हमारे पास एक्स एक्सिस, यानी कि हमारे पास अगर ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग कोई है वो, यानी कि इसको हम आगे पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कि वर्टिकल कंपोनेंट है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट है, ये शायद आगे वो बात करेगा तो मैं आपको बता दूंगा।